नमस्कार विद्यार्थीगण। हम 14 पाठ पढ़ रहे थे अकबरी लोटा। इसी के अंतर्गत हमने ये पढ़ा था कि लाला झाऊलाल के पास खाने पीने की तो कोई कमी नहीं थी। उनकी पत्नी ने उनसे 250 रुपये मांगे थे, लेकिन लाला झाऊलाल के पास इतने रुपये नहीं थे। वो पंडित विलवासी जी के पास गए थे रुपये लेने के लिए। तो पंडित विलवासी जी ने कहा कि मेरे पास तो नहीं है, लेकिन मैं आपको कहीं से भी रुपयों का प्रबंध कर दूंगा। अब लाला झाऊलाल छत पर टहल रहे थे, उनको प्यास लगी थी, वो लोटे से पानी पी रहे थे। तो उनके हाथ से लोटा छूट गया था और नीचे एक अंग्रेज के जा लगा था। उसी समय लाला झाऊलाल को पता चल गया कि ये लोटा किसी के ऊपर जा गिरा है। तो लाला झाऊलाल जब नीचे आए तो आंगन में भीड़ जमा थी और एक अंग्रेज वहाँ पर खड़ा था। उसी समय बिलवासी जी आ जाते हैं और वो देखते हैं कि आंगन में तो बहुत सारी भीड़ जमा है, तो वो भीड़ को तो बाहर भेज देते हैं। और भीड़ को बाहर भेजने के बाद वो अंग्रेज़ को एक कुर्सी डाल कर देते हैं। और फिर अंग्रेज़ कहता है कि आप इसको जानते हो। तो पंडित विलवासी मिश्र हैं, वो मना कर देते हैं, कहते हैं नहीं, मैं इस व्यक्ति को जानना भी नहीं चाहता, क्योंकि ये व्यक्ति तो ऐसा व्यक्ति है जो रास्ते चलते व्यक्ति पर लोटे से ही वार करता है। तो अंग्रेज कहता है तो अब इसका क्या करना चाहिए। तो पंडित विलवासी मिश्र कहते हैं कि इसे हिरासत में ले लिया जाए, पास में ही पुलिस स्टेशन है, आप उसमें रिपोर्ट दर्ज करवा दो। फिर पंडित विलवासी मिश्र कहते हैं कि मैं इस लोटे को लेना चाहता हूँ। तो ऐसे में वो साहब पूछते हैं कि आप इस लोटे को, रद्दी लोटे को क्यों लेना चाहते हो। तो वो कहते हैं रद्दी नहीं है, ये तो अकबरी लोटा है। यह तो वही लोटा है जब हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में युद्ध हुआ था और हुमायूं को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था। उस समय एक ब्राह्मण ने इसी लोटे से पानी पिलाया था। तो इसी लोटे को फिर अकबर ने 10 सोने के लोटे देकर खरीद लिया था। तो ये उसी समय का लोटा है, इसका नाम है अकबरी लोटा। तो ये तो पुराना लोटा है, इसलिए मैं इसको ख़रीदना चाहता हूँ। तो इस प्रकार की बातें सुन कर के साहब कहते हैं कि नहीं, मैं भी इस लोटे को लेना चाहूँगा। तो ऐसे में लोटे पर बोली लगने लगती है। तो जहाँ पर पंडित विलवासी मिश्र उस लोटे के 50 रुपये दे रहे थे, तो साहब हैं वो इसके 100 रुपये लगाने के लिए तैयार हो गए। फिर उन्होंने 150 रुपये लगाए, 200 लगाए, ऐसे करते करते साहब ने 500 रुपये लगा दिए। तो साहब ने 500 रुपये लगा दिए। तो पंडित विलवासी मिश्र ने कहा ठीक है, तो ये लोटा आपका हुआ, क्योंकि मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं हैं। अब हम इससे आगे पढ़ते हैं कि क्या हुआ लोटे लेने के बाद में। यह सुनना था कि साहब के चेहरे पर प्रसन्नता की कुंजी गिर गई, यानी साहब खुश हो गए। क्या सुन करके कि भाई मेरे पास 250 से अधिक रुपये नहीं है, ये लोटा आप ले जा सकते हो। तो उसने झपट कर लोटा लिया और बोला अब मैं हंसता हुआ अपने देश लौटूंगा। साहब कह रहे हैं कि मैं तो अब हंसता हुआ अपने देश जाऊंगा। मेजर डगलस की डिंग सुनते सुनते मेरे कान पक गए थे। कि मेजर डगलस हैं वो बहुत ही डिंग मारते थे, है ना। डिंग मारना मतलब अपनी प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करना। तो अपनी प्रशंसा बहुत बढ़ा चढ़ा कर करते थे। तो अब मैं अपने देश जाऊंगा। तो पंडित विलवासी मिश्र पूछते हैं कि मेजर डगलस कौन है। तो साहब बताते हैं मेजर डगलस मेरे पड़ोसी हैं, पुरानी चीज़ों का संग्रह करने में मेरी उनकी होड़ रहती है। कि दोनों ही पुरानी चीज़ों का क्या करते हैं, संग्रह करते हैं। गत वर्ष का अर्थ होता है पिछले वर्ष, वे हिंदुस्तान आए थे और यहाँ से जहांगीरी अंडा ले गए थे। अब ये जहांगीरी अंडा क्या है, पंडित विलवासी मिश्र पूछते हैं कि जहांगीरी अंडा है क्या वो। तो वो बताते हैं हाँ, जहांगीरी अंडा। मेजर डगलस ने समझ रखा था हिंदुस्तान से वे ही अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, पर जहांगीरी अंडा है क्या। तो जहांगीरी अंडे के बारे में क्या बताते हैं साहब। जहांगीरी अंडे के बारे में बताते हैं कि आप जानते होंगे एक कबूतर ने नूरजहाँ से जहांगीर का प्रेम कराया। नूरजहाँ और जहांगीर के ये दोनों पति पत्नी थे, इनके बीच में पहले प्रेम कराया गया था। प्रेम किस प्रकार से करवाया कबूतर ने कि जहांगीर के पूछने पर कि मेरा एक कबूतर तुमने कैसे उड़ जाने दिया, तो नूरजहाँ ने उसके दूसरे कबूतर उड़ाकर बताया था कि ऐसे, कि नूरजहाँ ने अपना एक कबूतर उड़ा दिया था।
तो जहांगीर ने पूछा कि आपने ये कबूतर कैसे उड़ जाने दिया, कैसे उड़ाया? तो नूरजहां ने दूसरा कबूतर भी उड़ाकर बता दिया था कि ऐसे उड़ाया था। तो उसके इस भोलेपन पर जहांगीर दिलो जान से न्यौछावर हो गया और वहीं से उनके प्रेम की शुरुआत हो गई। उसी क्षण से उसने अपने को नूरजहां के हाथ कर दिया, यानी नूरजहां से शादी कर ली। कबूतर का यह एहसान वह नहीं भूला। उसके एक अंडे को बड़े जतन से रख छोड़ा और कबूतर के एक अंडे को संभाल कर रखा था। एक बिलोर की हांडी में वह उसके सामने टंगा रहता था। बाद में वही अंडा जहांगीरी अंडा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसी को मेजर डगलस ने पारसाल मतलब पिछले वर्ष दिल्ली में एक मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीदा। कितने में खरीदा गया था वो जहांगीरी अंडा? 300 रुपये में। तो जहांगीरी अंडा क्या था समझ गए होंगे आप। जहांगीरी अंडा उस समय का अंडा था जब नूरजहां और जहांगीर दोनों ही थे। तो जहांगीर के पास कबूतर थे, नूरजहां ने एक कबूतर को उड़ा दिया। तो जहांगीर ने जब उससे पूछा कि तूने इस कबूतर को कैसे उड़ा दिया, तो उसने दूसरा कबूतर उड़ाकर बता दिया कि ऐसे उड़ाया मैंने, तो दूसरा भी उड़ा दिया। तो नूरजहां के ऐसे बोलेपन से जहांगीर उस पर फिदा हो गए थे और फिर उनसे शादी भी कर ली थी। लेकिन उन दोनों का जो प्रेम हुआ था वो उस कबूतर के कारण हुआ था। इसीलिए उन्होंने उस कबूतर के एक अंडे को संभाल कर रखा था और उसी अंडे का नाम क्या रखा? जहांगीरी अंडा रख दिया। और फिर वही जहांगीरी अंडा है वो मेजर डगलस है, वो किसी मुसलमान सज्जन से 300 रुपये में खरीद कर ले गए थे। तो कहते हैं यह बात, हाँ, पर अब मेरे आगे दून की नहीं ले सकते। मेरा अकबरी लोटा उनके जहांगीरी अंडे से भी एक पुश्त पुराना है। पुश्त क्या होता है? शताब्दी। एक पुश्त का मतलब हो गया कि उससे भी पहले का। इस रिश्ते से तो आपका लोटा उस अंडे का बाप हुआ। कैसे हुआ? लोटा अंडे का बाप कैसे हो गया? क्योंकि जहांगीर है ना, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। तो लोटा तो किस समय का था? अकबर के समय का था। और अंडा किस समय का था? जहांगीर के समय का था। तो जहांगीर और अकबर में क्या संबंध थे? अकबर का बेटा ही जहांगीर था और जहांगीर के पिता का क्या नाम था? अकबर। तो उसमें पिता और पुत्र के संबंध थे। तो इस प्रकार से लोटे और अंडे का संबंध है बाप बेटे का बताया जा रहा है। साहब ने लाला झाऊलाल को 500 रुपये देकर अपनी राह ली कि अपने रास्ते चले गए। लाला झाऊलाल का चेहरा इस समय देखते बनता था। जान पड़ता था मुँह पर 6 दिन की बढ़ी हुई दाढ़ी का एक एक बाल मारे प्रसन्नता के लहरा रहा था। क्यों? क्योंकि उनके 500 रुपये मिल गए। भाई लाला झाऊलाल को तो 500 रुपये की 250 रुपये की ज़रूरत थी, अब 250 के बजाय तो उनको 500 रुपये मिल गए उस लोटे के बदले। तो वो खुश क्यों नहीं होंगे, है ना? तो लाला झाऊलाल हैं वो खुश हो गए थे। प्रसन्नता से लहरा रहा है। उन्होंने पूछा, अब लाला झाऊलाल ने क्या पूछा? विलवासी जी, मेरे लिए 250 रुपया घर से लेकर आए, पर आपके पास तो थे नहीं, आपके पास तो रुपये थे ही नहीं, तो आप रुपये लेकर कहाँ से आए? तो वो कहते हैं इस भेद को मेरे सिवाय मेरा ईश्वर ही जानता है, आप उसी से पूछ लीजिए, मैं नहीं बताऊंगा कि 250 रुपये कहाँ से लेकर आया। ये तो मैं आपको नहीं बताने वाला, या तो इसका मुझे पता है या मेरे ईश्वर को ही पता है, हम दोनों को ही पता है, लेकिन मैं आपको नहीं बताऊंगा। पर आप चले कहाँ? अभी मुझे आपसे काम है 2 घंटे तक। 2 घंटे तक? हाँ, और क्या? अभी मैं आपकी पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा। 1 घंटा इसमें लगेगा कि पीठ ठोकर शाबाशी दूंगा, मतलब कि आपके कारण ही मुझे 500 रुपये मिल गए। फिर गले लगाकर धन्यवाद दूंगा, 1 घंटा इसमें भी लग जाएगा। अच्छा, पहले 500 रुपये गिनकर सहेज लीजिए कि 500 रुपये हैं तो शुरू क्या आपके पास, ये तो आप इसको अपने पास तो रखो। रुपया अगर अपना हो तो उसे सहेजना एक ऐसा सुखद मनोहक कार्य है कि मनुष्य उस समय सहज में ही तन्मयता प्राप्त कर लेता है। कि यदि रुपया अपना है ना तो वो कहीं जाने का नहीं है, वो तो अपने पास ही, हम उसे सहज कर आराम से रख सकते हैं। लाला झाऊलाल ने अपना कार्य समाप्त करके ऊपर देखा, पर विलवासी जी इस बीच अंतर्ध्यान हो गए। अंतर्ध्यान होता है चले जाना। कि जैसे ही लाला झाऊलाल ने वो 500 रुपये उचित जगह रखे, इतने में ही विलवासी चले गए थे। उस रात्रि में विलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई।
वे चादर लपेटे चारपाई पर पड़े रहे। 1 बजे वे उठे। रात को नींद नहीं आ रही थी बिलवासी जी को, और वे 1 बजे उठे। बहुत धीरे से अपनी सोई हुई पत्नी के गले से उन्होंने सोने की बस सीकड़ी निकाली। सीकड़ी क्या होती है? चाबी होती है, जिसमें एक ताली बंधी हुई थी, ताली थी। फिर उसके कमरे में जाकर उन्होंने उस ताली से संदूक खोला। उसमें 250 के नोट ज्यों के त्यों रखकर उन्होंने उसे बंद कर दिया। फिर दबे पांव लौटकर ताली को उन्होंने पूर्ववत का अर्थ होता पहले की तरह अपनी पत्नी के गले में डाल दिया। इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए। तो इसमें क्या बताया गया है? इसमें यही बताया गया है कि बिलवासी जी जो 250 रुपये लेकर गए थे वो कहाँ से लेकर गए थे? अपनी पत्नी के संदूक से लेकर के गए थे। और फिर उन्होंने वही काम किया कि रात को देर तक तो उनको नींद नहीं आई थी, और वे 1 बजे उठे, रात को 1 बजे उठे थे। और फिर उन्होंने, उनकी पत्नी को तो गहरी नींद आ रही थी, और उसी नींद में उन्होंने तो सीकड़ी निकाली, और एक ताली थी, वो ताली किसकी थी? संदूक की थी। उसी से उन्होंने ताली से संदूक खोला था, और फिर 250 रुपये ज्यों के त्यों उन्होंने वापस से रख दिए। और फिर वापस आकर वही चाबी है अपनी पत्नी गले में डाल दी। और इसके बाद उन्होंने हंसकर अंगड़ाई ली कि वापस से रुपये दे दिए, यानी उन्होंने संदूक से रुपये चुराए थे और वापस वैसे वैसे रख दिए। उनकी पत्नी को नहीं पता था। दूसरे दिन सुबह 8 बजे तक चैन की नींद सोए, और सुबह 8 बजे तक सोते रहे। क्यों? रात को लेट सोए थे, चिंता भी लगी हुई थी। 250 रुपये का पत्नी को पता चलेगा तो वो ना जाने क्या क्या सुनाएगी, इस प्रकार का उनको डर भी था। तो दूसरी तरफ मित्र की मदद करना भी उनका कर्तव्य था कि मित्र को आज संकट है, 250 रुपये वापस भी दे देगा मित्र, और किसी समय अपने को सहायता होगी तो अपनी मदद भी करेगा। हो सकता है कि आज उसको रुपये की मदद हो, कल को अपने को रुपये चाहिए, तो ऐसे में मित्र सहायता करता है। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बिना बताए संदूक से रुपये निकाले थे और फिर वापस भी रख दिए थे। तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना और समझना, और इसके प्रश्न उत्तर मैं थोड़ी देर में आपके पास भेज दूंगा। धन्यवाद।